नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे, बढ़िया और स्वस्थ होंगे। ये जो वीडियो है ये मैंने शूट करी थी मंगलवार को, मींस ट्यूसडे की मॉर्निंग का। ये सारा का सारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या काम मैंने किया। और आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को और सभी भाइयों को ये प्यार भरा जो त्योहार है, ये कहते हैं ना, खुशियाँ लेके आए, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में एक प्यार बना रहे। अच्छा, अगर आप अपने घर के काम अपने आप करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पे और अपने घर पर इक्वली ध्यान दें। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना ध्यान आप अपने पे देते हैं उतना ही ध्यान आपको घर पे भी देना चाहिए। और जितना साज सज्जा या जितना डेकोरेशन आप अपने घर की रखते हैं उतना ही ख्याल आपको अपना भी रखना चाहिए। अभी मैंने आपसे बात कही कि आपको अपना भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। और ये जो ध्यान देने वाली बात है ना, ये हर सेंस में आती है। चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी सेल्फ पैम्परिंग या ग्रूमिंग हो। मतलब हर तरीके से आपको अपना ध्यान देना चाहिए। आपको रेगुलर, कहते हैं ना, अपने लिए समय निकालना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी करते रहना चाहिए। चाहे आप जैसे अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके है, चाहे योगा करें, चाहे वॉक करें, चाहे जिम करें, चाहे किसी भी तरह की चीज़ों को आप जुम्बा करें, जो भी आपका मन करता है आप वो करें। रही बात सेल्फ पैम्परिंग या ग्रूमिंग की, बीच बीच में आप अपने घर पर भी अपने पे ध्यान देते रहें। जो मंथली या जो आप पार्लर में जाके या सैलून में जाके जो हम लोग कराते हैं वो अलग बात है, पर घर पर भी अपने आप को ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। सिर्फ अपने आप को सजाकर अपना घर गंदा रखें या फिर अपने घर को सजाकर अपने आप को गंदा रखें, ये दोनों ही चीज़ें एक सेंसलेस और बेसलेस चीज़ें हैं। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मुझे अपनी जो बालकोनी है ना, वो कहते हैं ना एक हेवन जैसे, कहते हैं ना स्वर्ग, वो स्वर्ग के समान लगती है। जो यहाँ की खूबसूरती है, मेरी बालकोनी की खूबसूरती की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो ये पीछे बिल्कुल खुला ओपन एरिया है और यहाँ पर जो सुंदर खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, उसकी जो हवा जो चलती है ना, वो सच में दिल को, कहते हैं, दिल के तार तार हिला देती है। क्यों ना दोस्तों, ये सही बात है ना, पहले पेट पूजा और फिर कोई काम दूजा। आज मैंने बनाए थे ब्रेकफास्ट में पनीर रैप। चलिए कर लेते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं कंटिन्यू इस दोबारा से व्लॉग को। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। और अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं लगा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपके साथ एक बार पहले भी शेयर किया था। लगा लेते हैं मेहंदी बालों में।
ये सुबह सुबह ही बालों में कर लिया जाए तो सही रहता है, और साथ के साथ घर के काम भी करते रहें। इस समय मैंने ये लिया है सारा इंडिगो पाउडर, और इसको हल्के से गर्म पानी में घोल के अब मेहंदी के अंदर मिला लूँगी। चलिए लगा लेते हैं मेहंदी और फिर शुरू करते हैं घर के काम। आप बताइए कैसे हैं आप सब, और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, इस समय ना बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी मेहंदी लगा के बाहर ही जाऊंगी। आपको कुछ पेड़ पौधे दिखाऊंगी कि इस समय उनकी क्या ग्रोथ है। मेहंदी लग चुकी है, और अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिसमें मुझे पसीना आए, स्वेटिंग आए, क्योंकि अगर मैंने वो काम कर लिया ना तो बिल्कुल भूत बन जाऊंगी। मीन्स सारी मेहंदी बहकर मेरे मुंह पर, चेहरे पर और कपड़ों पे गिरेगी, तो वो मैं नहीं करूँगी। मैं सारे काम कर चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल और अपने ड्रेसिंग एरिया को सही। काफ़ी दिन हो गए थे और कुछ सामान भी निकालना था अपने खजाने में से। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ फेशियल किट, ब्लीचिंग क्रीम निकाल रही हूँ, वैक्सिंग निकाल रही हूँ, पेडिक्योर किट निकाल रही हूँ। त्योहार आने हैं, सोचा है आज अपने आप ही अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करूँगी। मीन्स ये सारा सामान निकाल कर अपने आप ही थोड़ा सा चमक जाऊँगी। मेरे तरह आपके काम भी मल्टीपल चलते रहते होंगे। यहाँ पर लगाई है मशीन ने मुझे आवाज़, कपड़े मैं डाल के आई हूँ तार पे। और अब ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये है गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ, मीन्स पेटल्स ऑफ रोज़। इसको मैंने रख लिया था, फेंका नहीं था, और इसे मैंने इस तरीके से ग्लास के जार के अंदर भर दिया है। बीच बीच में इसके अंदर परफ्यूम डालती हूँ और बहुत ही सुंदर सी फ्रेगनेंस आती है इसके अंदर से। ये सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो सारा सामान होता है ना, जैसे ब्लीच हो गई है, वैक्स हो गई है, फेशियल किट्स हो गई हैं, ये तब मैं मंगाती हूँ जब फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर चलती है मेगा सेल या बिग सेल चलती हैं। और कई बार मैं सैलून सर्विसेज बुला लेती हूँ और कई बार मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। तो आज मैं अपने आप ही ये सब कुछ करूँगी। ड्रेसिंग टेबल का एक छोटा सा जो पोर्शन है आज मैं साफ़ कर रही हूँ। सारी ड्रेसिंग टेबल एक साथ साफ़ नहीं करती हूँ। और इस तरीके से बस काम चलते रहते हैं। आपका घर मेंटेन रहता है, आपकी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक आपको ना दिल से खुशी होती है जब आप काम करके उनको दोबारा से देखते हो ना कि आज अरे इतना सारा काम किया है मैंने। तो सच में मुझे तो बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी होती होगी। आपको अपना एक डायलॉग सुनाऊं? थकावट से डर नहीं लगता साहब, गंदे घर से लगता है।
देखिए, चीज़ें तभी सुंदर लगती है देखने में जब वो साफ़ सुथरी हो, उसको आपने सही से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ हो और सही से मेंटेन किया हो। तो ये जो कॉम्स हैं ये मैं हर 10-15 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, पर आज जैसे कि डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है तो मैंने इनको भी साफ़ किया है और जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं उनको भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर इस बॉटल के अंदर मैं लगाऊंगी अपना वाटर मनी प्लांट। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके का जो आइटम होता है टॉयलेटरी का मैं हमेशा तभी लूं जब बहुत अच्छा इन पे ऑफ़र हो, या चाहे वो साइट्स पे हो चाहे वो आपका मार्ट्स में हो। और ये मैंने लिया था शायद गर्मी के स्टार्टिंग में, 750 ml था और बहुत ही सही रीज़नेबल रेट में मुझे ये मिल गया था। आज इसको रिफ़िल कर रही हूँ छोटी बॉटल में। और ये जो बॉटल है छोटी, ये थी मेरी ममा अर्थ की एलोवेरा जेल। अब ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको ही बना लिया है बॉडी वॉश की छोटी बॉटल। बेशक मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ, पर उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से जब डीप क्लीनिंग का काम होता है तो इस तरीके की गंदगी निकल ही आती है। और डीप क्लीनिंग आप बीच बीच में करते रहें तो सही रहता है, एकदम से ओवरबर्डन नहीं होता है। और एक एक छोटा छोटा एरिया अगर सेलेक्ट कर लिया जाए ना, आज जैसे ड्रेसिंग और ड्रेसिंग एरिया था तो उससे रिलेटेड जो जितना भी आसपास का एरिया था आज मैं सारा साफ कर रही हूँ। मैंने ना आज तक कभी भी अपने किसी भी कारपेट को ना ड्राई क्लीन नहीं कराया है। हमेशा मेरा धोने का यही तरीका रहता है, उसको साफ़ करने का। पानी उस पर डाला, हल्का सा डिटर्जेंट लिया और ब्रश जो होता है ना कपड़े धोने वाला, उससे बस हल्के हल्के हाथों से रगड़ दिया और जो भी टूटे हुए बाल और मिट्टी होती है ना वो अपने आप साफ़ हो जाती है। और बस थोड़े देर अगर कोशिश करती हूँ रात को धो दूँ ताकि सुबह तक सारा जो पानी है उसका निकल जाए। जैसा कि ये मैं सुबह कर रही थी तो मैंने सुबह ही कर दिया। आप बोलेंगे कोई काम मत छोड़ना, झाड़ू भी धो देना। तो मैंने यहाँ पे, ये मेरी काला की झाड़ू है और मैंने पता नहीं, मुझे नहीं याद है ये कितने साल पुरानी है, शायद माइट भी 4 या 5 साल इसको हो गए होंगे। बहुत ही बढ़िया निकली है। अगर कभी आपका लेने का विचार हो झाड़ू चेंज करने का तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस तरह की झाड़ू आप ले लें। और अब ये हो गई है मेरी ड्रेसिंग साफ़ सुथरी। देखिए स्पेस कम है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो भी मेरा तरीका है मैंने उसको लगा दिया, साफ़ कर दिया है। पहली बात तो साफ़ हो गई है और यहाँ पे चमक चुकी है ड्रेसिंग टेबल। बस अब अपने चेहरे को चमकाना है। चमकाने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे डेफिनेटली मिलूँगी और आपको दिखाऊंगी। चलिए इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहे और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।